प्रिय छात्र एवं छात्राओं, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं वीडियो में अपना मैसूर पार्ट 1 दिया। आज मैं मैसूर को ख़त्म करके मैसूर पार्ट 2 वीडियो बना रहा हूँ। ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा मैसूर पार्ट 2 में। और आज दिनांक है 24/6/23। लेकिन ध्यान दीजिए कि आप जितने भी वीडियो मेरा देख रहे हैं, आप मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऊर्जा लगा रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा चीज़ दे रहा हूँ आपको। तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि मैं इसको रेगुलर रखूँ और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मैं हमेशा आपके प्रति समर्पित रहूँगा। मैं चाहता हूँ कि बच्चा कहीं नहीं रुके, मेरे पढ़ाया हुआ बच्चा, तमाम सारा बच्चा, आप देख रहे होंगे कि मेरे बहुत सारे बच्चे जो अभी कंप्लीट भी किए हैं, तमाम सारे बच्चे वो वीडियो मेरा देख रहे हैं। मेरा तमाम सारे 99% बच्चे मेरा पढ़ाया हुआ करेक्ट किए हुए। तो मैं इसीलिए कॉन्सेप्ट पर जोर देता हूँ, पूरी अवधारणा पर जोर देता हूँ। रटने से किसी भी एग्जाम में क्रैक नहीं किया जा सकता। उस चैप्टर का पूरा अवधारणा क्लियर होगा, तब आपका उस चैप्टर से क्वेश्चन हल्का या भारी किसी भी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन बनेगा, उस पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी समय कीमती है और आपका मूल लक्ष्य है रिजल्ट। तो अब हम शुरू करते हैं मैसूर पार्ट 2। मैसूर पार्ट 2 और मेरा मोबाइल नंबर है 8210799883। आप इस पर संपर्क भी कर सकते हैं हमको 8210799883। तो आज मैं बता रहा हूँ मैसूर पार्ट 2। जैसा कि मैं आपको बताया था कि 4 एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ। कितना युद्ध हुआ? 4 एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध जो है वो 1767 से 1769 हुआ। 1767 से 1769। और द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध जो हुआ वो 1780 से 84 हुआ। अब ध्यान देने वाली बात है कि द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध में ही हैदर अली की मृत्यु हो जाती है 6 दिसंबर 1782 को। और इसका बागडोर, युद्ध की बागडोर जारी रखने का काम टीपू सुल्तान करते हैं। कौन करते हैं? टीपू सुल्तान। अब ध्यान दीजिए कि टीपू सुल्तान है कौन। तो टीपू सुल्तान हैदर अली के बड़े लड़के हैं और इनका जन्म 20 नवंबर 1750 को हुआ था। 20 नवंबर 1750 और मृत्यु जो है 4 मई 1799। ध्यान दीजिए, टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 को और इसकी मृत्यु 4 मई 1799 को चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में हो गई। यह हैदर अली का बड़ा लड़का है। अब ध्यान दीजिए कि हैदर अली कभी पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वो सोचा कि मेरा जो बड़ा लड़का है मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी शिक्षा दूँ। इसलिए वह समय जितने भी अच्छे शिक्षक थे उसको बुलाकर वो अच्छी शिक्षा देने का काम टीपू सुल्तान को किया। नंबर 1 बात। और यही कारण है कि टीपू सुल्तान अरबी, फारसी, उर्दू, कन्नड़, अंग्रेजी कई भाषा का अच्छी जानकार हो गया। मैं फिर बोला कि अरबी, फारसी, उर्दू, कन्नड़ और अंग्रेजी कई भाषा का जानकार टीपू सुल्तान हो गया, क्योंकि उसके पिता निरक्षर थे, पढ़े लिखे नहीं थे। इसलिए पिता का सपना था कि मेरा बेटा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी शिक्षा को प्राप्त करे, और वो ऐसा ही किए। वो कई भाषा का जानकार हो गया बहुत कम समय में ही टीपू सुल्तान। और वो तीक्ष्ण बुद्धि का बालक था।
काफ़ी प्रतिभावान बालक था, इसलिए प्रतिभावान व्यक्ति को अगर अच्छा गाइडलाइन मिलता है तो वो बहुत अच्छी से तेज़ी से निकल जाए, जैसा कि टीपू सुल्तान ने किया। नंबर 1 बात। दूसरी बात, चूँकि हैदर अली एक अच्छे सेना नायक थे, एक साधारण सा सिपाही से होकर एक राजा बन गए। अपनी प्रतिभा के कारण वो सेना में उनकी पूरी पकड़ थी, इसलिए हैदर अली ने टीपू सुल्तान को अच्छी घोड़सवारी, अच्छी तलवारबाजी, एक कुशल सेना नायक बना दिया। दूसरी बात, और आपको ये बता दें कि तीसरी बात में मात्र 15 वर्ष की अवस्था में प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध में यह जो हैदर अली के साथ टीपू सुल्तान भाग ली, मात्र 15 वर्ष की अवस्था। अब आप सोचिए, एक 15 वर्ष का बालक अपने पिता के साथ युद्ध मैदान में भाग ले रहा है, तो हर दिशा से उसको एक परफेक्ट खरा सेना नायक, एक विलक्षण प्रतिभा का व्यक्ति खड़ा कर दिया हैदर। और वह एक पर एक युद्ध जो है वह जीतते गया टीपू सुल्तान, और अंग्रेज का वह कट्टर शत्रु था। जैसा कि उसके पिता हैदर अली भी कट्टर अंग्रेज के शत्रु थे, और टीपू सुल्तान भी कट्टर शत्रु था अंग्रेज का। अब टीपू सुल्तान का नाम जो है फतेह अली खान है, फतेह अली मोहम्मद खान, लेकिन इसको शेरे मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। और ये शेरे मैसूर, इसके पिता हैदर अली ने इसको उपाधि दे दी शेरे मैसूर का। अब ध्यान दीजिए कि शेरे मैसूर इसको क्यों कहा गया। एक दिन जब ये फ्रांसीसी के साथ जंगल में जा रहे थे तो अचानक एक शेर आ गया और इसकी बंदूक नीचे गिर गई, और वो बंदूक को जब तक उठाता शेर इस पर आक्रमण कर दिया, और बड़ी वीरता से इन्होंने शेर को मार दिया। और उस दिन से यह विख्यात हो गए शेरे मैसूर के नाम से टीपू सुल्तान, और अंग्रेज इससे भयभीत रहते थे, क्योंकि टीपू सुल्तान की जितने भी सिंबल है सब में शेर है, और वो शेर को ही प्रतीक बनाए टीपू सुल्तान। तो आपने इसका पूरा परिचय समझ गया होगा कि टीपू सुल्तान कैसे शख्स हैं। हर जगह इनका प्रतीक शेर है। अब ध्यान दीजिए कि टीपू सुल्तान जब इनके पिता द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध में मारे गए, तब यह युद्ध को जारी रखता है अंग्रेज के खिलाफ। और द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध जो है वह 1780 से 84 है। इसी रीजन में क्या होता है कि वो बौद्धनूर पर कब्जा कर लेता है टीपू सुल्तान, लेकिन अचानक पालाघाट और कोयम्बटूर पर अंग्रेज की कब्जा हो जाती है। फिर टीपू सुल्तान बड़ी तेजी के साथ पूरे बंगलौर को घेर लेता है। बाद में अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच संधि होती है 1784 को, और वो होता है मंगलौर की संधि। 1784 को मंगलौर की संधि, और इसी मंगलौर की संधि के तहत द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध को रोक दिया जाता है। अब ध्यान दीजिए कि मंगलौर की संधि में बातें क्या हुई और किसके किस बीच हुई। मंगलौर की संधि टीपू सुल्तान और मद्रास के अंग्रेज के प्रभारी जॉर्ज मर्काटानी के बीच हुई। जॉर्ज मर्काटानी, मंगलौर की संधि, और इस संधि के द्वारा द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध को रोक दिया गया। अब बात होती है कि मंगलौर की संधि में क्या क्या बात हुई। तो मंगलौर की संधि में यह बात हुई कि दोनों जो है अपने अपने क्षेत्र को वापस कर देंगे। जो भी मैसूर के युद्धबंदी लोग हैं उसको जेल से रिहा कर दिया जाएगा, और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे को कोई मदद करे। यह मंगलौर की संधि की शर्त हुई, और उसके कारण द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध को रोक दिया गया। अब ध्यान दीजिए कि दो और मैसूर युद्ध है, वो है तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध, और ये बना 1790 और 1792। फिर है चतुर्थ
आंग्लो मैसूर युद्ध और ये है 1799। तो तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध का कारण बना कि त्रावणकोर से क्षेत्रीय विवाद टीपू सुल्तान का चलना और ये त्रावणकोर को अंग्रेज का समर्थन प्राप्त होता। त्रावणकोर के अंदर मैसूर के युद्धबंदी जो अपराधी लोग थे उसको शरण त्रावणकोर ने दे दिया। टीपू सुल्तान बोला कि मेरे अपराधी को आप छोड़िए, लेकिन त्रावणकोर के राजा ने उसके अपराधी को नहीं छोड़ा, जिसके कारण त्रावणकोर पर टीपू सुल्तान ने हमला कर दिया और वही कारण हुआ कि तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध की जन्म हो गई और ये दोनों भयानक युद्ध जो है टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच संपन्न शुरू हो गए। अब टीपू सुल्तान को हराने के लिए अंग्रेज मराठा को पूरा मिला लिया, निजाम को मिला लिया और एक बहुत बड़ी सेना को श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण कर दिया। अब इसका नेतृत्व लॉर्ड कॉर्नवालिस कर रहे थे। श्रीरंगपट्टनम के किला को चारों ओर से घेर लिया। अब टीपू सुल्तान के पास कोई चारा नहीं बचा और तब वह 1792 में अंग्रेज के साथ लॉर्ड कॉर्नवालिस के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि किया और श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत मैसूर का आधा भाग अंग्रेज को प्राप्त हो गया और 3 करोड़ रुपया हर्जाना अंग्रेज टीपू सुल्तान पर थोपा और बोला कि जब तक आप 3 करोड़ रुपया नहीं दीजिएगा आपके 2 पुत्र मेरे यहाँ बंधक रहें। और यह श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में होने के कारण टीपू सुल्तान कमजोर पड़ गए, मैसूर की अर्थव्यवस्था पूरी चरमरा गई और टीपू सुल्तान की स्थिति कमजोर पड़ गई। तो यह तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध मैंने बताया। अब ध्यान दीजिए कि चतुर्थ और अंतिम आंग्लो जो मैसूर युद्ध हुआ टीपू सुल्तान का अंग्रेज के साथ, चूंकि टीपू सुल्तान फ्रांसीसी से मदद ले रहे थे, फ्रांस के सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट को पत्र लिखा था और पत्राचार में मदद मांगा और नेपोलियन बोनापार्ट ने उसको मदद का आश्वासन दिया और बोला कि मेरी विशाल सेना आपके पास जा रही है, आपको मदद भरपूर मैं करूंगा। और यह जो फ्रांसीसी थे अंग्रेज का कट्टर शत्रु, और ये बात लीक हो गया। लॉर्ड बेवेल्जी को पता लगा कि नेपोलियन बोनापार्ट एक विशाल सेना टीपू सुल्तान को दे रहा है, बहुत भयानक युद्ध होगा, उसमें हम हार भी सकते हैं। जब तक नेपोलियन बोनापार्ट आता तब तक बेवेल्जी ने युद्ध की घोषणा कर और वो चौथा आंग्लो मैसूर युद्ध हुआ और इसमें भी बेवेल्जी ने मराठा और निजाम को मिलाकर श्रीरंगपट्टनम के किला को बड़ा वीरता पूर्वक घमासान युद्ध के बाद, वो पत्थर से बना हुआ किला था, पहले उसको किला को छेद किया और धीरे धीरे किला को तोड़ दिया। अब चारों ओर से टीपू सुल्तान घिरा गए बेवेल्जी की सेना के द्वारा और बड़ी वीरता के साथ युद्ध मैदान में अपनी तलवार के साथ कई अंग्रेज को उन्होंने मार दिया। और उसकी तलवार एक ऐसी तलवार थी जिसका वजन 7 किलो से ऊपर था, उसमें कई हीरे जवाहरत जड़े हुए थे, उसमें शेर का चिन्ह था और आज की कीमत में उसका कई करोड़ 2500 करोड़ कीमत लगाई जाती है उसकी तलवार। तो टीपू सुल्तान अपनी तलवार से कई अंग्रेज को मारते हुए आगे निकला, लेकिन अचानक उसको एक गोली लगती है जो कान में देकर उसके चेहरा को चीरते हुए आगे निकल जाता है, तलवार हाथ से गिर जाता है और बेचारा टीपू सुल्तान युद्ध मैदान में ही 4 मई 1799 को शेरे मैसूर टीपू सुल्तान अंग्रेज का कट्टर शत्रु मारा जाता है और इतिहास में वो अमर हो जाता है। तो निश्चित तौर पर मैं आज बताया टीपू सुल्तान के बारे में
चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध बता दिया, टीपू सुल्तान का परिचय बताया कि कैसे शख्स थे। आज के लिए बस इतना ही। तमाम वीडियो देखने वाले, चूंकि ऐसा कॉन्सेप्ट आप देख रहे होंगे, आप कहीं भी पढ़ रहे होंगे, तो मैं एक एक बिंदु को तोड़ रहा हूँ। इस ऐसी पढ़ाई पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरी कहानी है। मेरी पढ़ाई में पूरी कहानी होती है। तो आज के लिए इतना ही। मैं मैसूर को ख़त्म कर दिया, फिर मैं कल आ गया। जय हिंद।